बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपनी तमाम तर रानाइयों और शानदार मुकाबलों के साथ स्पेन के वर्ल्ड चैम्पियन बनने के सफ़र के साथ अपने अख्ताम को पहुँच गया। 11 जून से 19 जुलाई तक खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 48 टीमों ने हिस्सा लिया। इवेंट में इब्तदाई मरहले में शामिल टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हर ग्रुप 4 टीमों पर मुश्तमिल था। 39 दिनों तक खेले जाने वाले आलमी कप मुकाबले में 104 मैच खेले गए और इवेंट में मजमूई तौर पर 308 गोल स्कोर हुए। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में यह पहला मौका था कि इवेंट 3 मुल्कों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। सेमीफाइनल में फेवरेट फ्रांस को शिकस्त देने वाली स्पेनिश फुटबॉल टीम ने इब्तिदाई से खेल पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी और दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन को जकड़ कर रखा। तजुर्बे, महारत और मुसलसल दूसरा आलमी कप फाइनल खेलने वाली अर्जेंटाइन की फुटबॉल टीम स्पेन की टीम के मुकाबले पर फाइनल में शुरू ही से दबाव का शिकार दिखाई दी। स्पेन ने फुटबॉल टीम ने दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल बनाकर 2010 के बाद दूसरी मरतबा फीफा वर्ल्ड चैम्पियन बनने का एजाज़ अपने नाम किया। स्पेन की फुटबॉल टीम ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत पहली बार आलमी कप खेलने वाली कैप वर्डे के मुकाबले में ड्रॉ मैच से किया और किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि एक नई टीम के मुकाबले में बराबरी पर मैच खेलने वाली स्पेन की टीम 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी फाइनल में वर्ल्ड चैम्पियन बनेगी। स्पेन की फुटबॉल टीम ने दूसरे मैच में सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दी, जबकि आखिरी ग्रुप मैच में यूरुग्वे को 1 गोल से हराकर ग्रुप एच में टॉप किया। जनूबी अफ्रीका में 2010 में फीफा वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद स्पेन की टीम नॉकआउट मरहले में नाकाम साबित हो रही थी। अलबत्ता इस बार उसने राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया को 3 गोल से शिकस्त देकर अपनी नाकामी के तौक को गले से उतार फेंका। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का टकराव क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल के साथ था, जहां स्पेन को 1 गोल से कामयाबी मिली। क्वार्टर फाइनल में स्पेन का बेल्जियम के साथ सख्त मुकाबला हुआ, जहां स्पेन के खिलाफ इवेंट में पहला गोल हुआ। अलबत्ता बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर स्पेन सेमीफाइनल में पहुंचा, जहां उसने आलमी दर्जाबंदी में नंबर 1 टीम फ्रांस को 2 गोल से शिकस्त दी और फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1 गोल से शिकस्त दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने 8 मैच खेले, 1 ड्रॉ खेला और 7 मैच जीते। इवेंट में स्पेन ने मजमूई तौर पर 14 गोल किए और सिर्फ 1 गोल उनके खिलाफ हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 48 टीमें, 3 मुल्क, मेज़बान, 108 मैच, 39 दिन और 308 गोल और चैंपियन बना स्पेन। और लोग इस फाइनल के हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए ज़रा आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा खेला, इन लोगों ने पूरा आउट ऑफ क्लास स्पेन ने आउट ऑफ क्लास किया। एक ऑन टारगेट भी नहीं है, बॉल पोजीशन नील, ऑन टारगेट नील। ऐसी आज पूरे मैच में देखा ही नहीं थी, आखिरी 5 मिनट में एक शूट मारे बस खत्म। स्पेन खेला है ना, स्पेन ने बिल्कुल जाहिर कर दिया कि अर्जेंटीना कुछ भी नहीं है, मेसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेसी। मेसी कहाँ था? मेसी इतना टाइम खेलने के बाद मेसी नजर आया आप लोगों को? वेयर इज मेसी? मेसी खेला भाई, मेसी खेला है, मेसी को हम मानते हैं, मेसी खेला है। कोई खेले नहीं खेले, मेसी खेला। मेसी आज बिल्कुल ही नजर नहीं आया, तो इतनी मेहनत की बिल्कुल आप फेयरली आज मैच हुआ है, आज मैच में फेयरली हुआ है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अख्ताम को पहुंचा। लोगों के जज्बात, एहसासात अपनी जगह, लेकिन अर्जेंटाइन की टीम इतनी बुरी नहीं थी जितनी उसके बारे में गुफ्तगू की जा रही है। अगर इतनी बुरी टीम होती तो मुसलसल दूसरी बार आलमी का फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का फ़ाइनल नहीं खेलती। क्या ख्याल है नासिर इस्माइल साहब, आपका इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? लेकिन आप भी मेरा ख्याल है कि स्पेन के हामी थे और स्पेन की जीत पर ख़ासे खुश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच याह्या भाई। मैंने पिछले प्रोग्राम में यही कहा था आपको कि अगरचे 14 प्लेयरों के साथ अर्जेंटीना नहीं खेला तो अर्जेंटीना कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। जिस तरीके से उन्होंने पूरा डोमिनेट किया था फ्रांस के आगे, सेम उन्होंने समझ लें कि उसको रिपीट किया है इस मैच के अंदर फाइनल में और कम्प्लीटली डोमिनेट करके रखाएगा। आप ये देखें कि कम से कम उनके टारगेट के ऊपर कुछ 16 टारगेट पे उनके जो है वो शूट्स हुए हैं और टारगेट के ऊपर बॉल उन्होंने हिट की है स्पेन ने, और अर्जेंटीना के 1 से 2 भी जो है वो इफेक्टिव गोल के ऊपर नहीं हुए। तो ये साबित करता है कि जो उनकी डिफेंस लाइन थी, जो उन्होंने 1 गोल कंसीड किया पूरे टूर्नामेंट में, ये उन्होंने उनकी डिफेंस ने, उनके गोलकीपर ने ख़ास तौर के ऊपर जो परफॉर्मेंस दी है वो आउट क्लास रही है।
और ये डोमिनेशन हमें नज़र आ रही थी। और कल फ्रस्ट्रेशन आपने देख ली कि जब उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, VAR की सपोर्ट नहीं मिल रही थी, असिस्टेंट की सपोर्ट नहीं मिल रही थी, रेफरी की, और फेयर डिसीजंस हो रहे थे और फेयर प्ले का मुजाहरा कल पूरे तरीके से नज़र आया इस वर्ल्ड कप के अंदर अर्जेंटीना के सामने स्पेशली। तो वहाँ पे वो बिल्कुल जो है वो फ्लैट नज़र आता है। एक यहाँ बात बड़ी ज़रूरी मैं आपको कहूँगा कि मेसी क्योंकि 4-4-2 फॉर्मेशन के साथ अर्जेंटीना इस फाइनल के अंदर खेल रही थी, तो जब 4-4-2 फॉर्मेशन के ऊपर ये पहले भी खेले हैं तो हमेशा राइट विंग से मेसी खेलते हैं क्योंकि वो इनसाइड आके कट करते, असिस्ट करते हैं और गोल करते हैं। लेकिन उन्होंने मैच के स्टार्ट से ही जो 2 स्ट्राइकर्स खेलते हैं फ्रंट के ऊपर 4-4-2 में, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो मेसी ने अपने आप को कम्प्लीटली फर्स्ट हाफ पूरा और सेकेंड हाफ के भी तकरीबन 30 मिनट तक उन्होंने अपने आप को जो है वो लेफ्ट साइड पे रखा। वो उस तरफ अपनी गए नहीं क्योंकि जो उनके लेफ्ट फुल बैक थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनके अंदर इतनी एनर्जी थी अटैकिंग और डिफेंडिंग की कि वहाँ पे उनको महसूस हो गया था मेसी को कि अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं एक बॉल पे भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ। लेकिन जहाँ तक आप मेसी की बात करते हैं, मेसी इज़ ए लेजेंड, मेसी एक स्टार है और मेसी ने अपना इम्पैक्ट इसमें शो किया है। लेकिन कल के मैच में आप देख लें कि जहाँ वो बार बार रेफरी से बहस कर रहे थे, VAR की बात कर रहे थे, डिसीजंस की बात कर रहे थे, और रेफरी ने उनको टोटली रिफ्यूज़ किया। ठीक है, तो नासिर इस्माइल साहब, आप चूँकि ख़ुद पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के डग आउट में रहे हैं, पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम की हिकमत अमली का हिस्सा रहे हैं, असिस्टेंट कोच रहे हैं, ये जो मैच के आगाज़ से ही स्पेन ने जारहाना खेल खेला, ताबड़तोड़ हमले किए, पहले 5 मिनट में अर्जेंटीना के गोल पोस्ट पर 2 अटैम्प्ट उन्होंने किए। तो जानना ये चाहूँगा कि आप चूँकि फ़ुटबॉल टीम का हिस्सा रहे हैं, स्टाफ का हिस्सा रहे हैं, तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो क्या पैनिक हो जाता है? जी बिल्कुल, मैं एक तो स्टाफ होने के साथ साथ मैं तकरीबन कई टीमों को एज ए हेड कोच भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। भी रिसेंटली मैंने अंडर 17 साहब भी एज ए हेड कोच की थी। तो बीइंग अ कोच में अगर हम अपनी जगह पे रखें अपने आप को, अगर मैं एक मैच को अच्छा डोमिनेट करके हम जीत लेते हैं तो हम पे डेफिनेटली हमारे सामने कोई भी टीम आए तो हम उस अपनी वो जो स्ट्रेटजी है, जो हमारी वो फ़िलासफ़ी है कि हमने ऊपर जाके इनके अप फ्रंट होके हमने बॉल स्नैच करनी है, हमने हाई प्रेसिंग के साथ गेम खेलना है, तो फिर हम अपने एटीट्यूड को प्लेयरों के चेंज नहीं करते, हम उनका जो बिहेवियर है हम उसको चेंज नहीं करते। हम कहते हैं आप उसी फ्लेयर के साथ, उसी एग्रेशन के साथ, उसी एग्रेसिवनेस के साथ जाएँ जिस तरीके से आपने फ्रांस पर डोमिनेट किया था। और सेम वही चीज़ स्पेन ने अप्लाई की अर्जेंटीना के आगे। अर्जेंटीना थोड़ी देर के लिए उसने बॉल पोजीशन रखने की कोशिश की, लेकिन उनका एक्सीलेंट कल पिछला जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड था 14 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड का, कल उन्होंने उसको भी ब्रेक किया स्पेन ने। और 10 सेकंड का कल उनका बॉल रिकवरी स्नैचिंग का जो इशू था वो उन्होंने 10 सेकंड में रिकवर किया। तो ये एक साबित किया उन्होंने कि भाई हम फ्रांस को जिस तरीके से हमने डोमिनेट करके जीता, इसी तरीके से हम अर्जेंटीना को भी प्रेस करेंगे। तो ये डेफिनेटली कोच की अपनी एक फ़िलासफ़ी और एक प्लानिंग होती है जिसके ऊपर प्लेयर आके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और यही वजह थी कि कल आप देखें कि अर्जेंटीना किसी भी जगह पे नहीं, उनकी फ्रस्ट्रेशन बार बार नज़र आ रही थी। और वो फाउल प्ले के साथ जिस तरीके से उसने फाउल किया सेकंड, जब एक प्लेयर को येलो कार्ड हो जाता है उसके बाद वो थोड़ा सा मोहतात होता है, लेकिन उसके जहन में शायद यही था कि मैं अगर दोबारा भी एग्रेसिव खेलूंगा तो शायद मुझे कॉशन नहीं होगा। रेफरी ने सेकंड नहीं लगाया उस फाउल के ऊपर और सेकंड येलो था, उसको ऑलरेडी उसको रेड कार्ड दिया डायरेक्ट और उसको बाहर कर दिया। और प्लेयर बजिद था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये बहुत अच्छे, और उन्होंने अपने प्लेयरों को कूल रखा कोच ने कि जितने भी आपके साथ एग्रेसिव खेले, जितने भी फाउल करें, आपने अपनी जो बॉल पोजीशनिंग है, जो आपका प्लेइंग स्टाइल है, आपने उससे हटना नहीं है। और यही वजह थी कि उन्होंने डोमिनेट करके इस मैच को जीता। नासिर इस्माइल साहब पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के फॉर्मर असिस्टेंट कोच स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और फीफा वर्ल्ड कप 2020 स्पेन की शानदार फतह के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा और अर्जेंटीना की फ़ुटबॉल टीम मुसलसल दूसरी बार आलमी चैम्पियन बनने का ख्वाब अपना पूरा न कर सकी। और लायनल मेसी के हवाले से अब कहा जा रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह उनका भी ये आखिरी वर्ल्ड कप था। और दूसरी तरफ इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 से दुनिया फ़ुटबॉल को लामीन यमाल की शक्ल में एक नया स्टार मिला है। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्पेन की शानदार फतह के साथ अपने अख्तिताम को पहुंचा और 1990 के बाद ये दूसरा मौका था जब सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमें आलमी दर्जाबंदी में पहले 4 नंबर पर मौजूद थीं। इस वर्ल्ड कप के
सेमीफाइनल में पहुंचने वाली फ्रांस, जिसको सेमीफाइनल में स्पेन के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था, वो आलमी नंबर 1 थी। फिर स्पेन की टीम आलमी नंबर 3 थी। आलमी नंबर 2 अर्जेंटीना की टीम थी, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में आलमी नंबर 4 इंग्लैंड को शिकस्त से 2-4 किया था। जिस तरह अर्जेंटीना की फ़ुटबॉल टीम इस टूर्नामेंट में अपने एजाज़ का दिफा न कर सकी, 36 साल बाद ये पहला मौका मिला था फाइनल में पहुंचकर चैम्पियन बनने का इंग्लैंड की टीम को, जिससे वो फ़ायदा ना उठा सके और 60 बरस बाद एक बार फिर वर्ल्ड चैम्पियन का सपना अपनी आंखों में सजाए वापस अपने मुल्क रवाना हो गए। नासिर इस्माइल साहब, इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से अगर हम बात करें, एक तो टाइम जोन पाकिस्तानियों के हवाले से, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुछ तनाज़े भी सामने आए। लेकिन जो सेमीफाइनल अर्जेंटीना की फ़ुटबॉल टीम ने खेला और 85 मिनट तक 1 गोल से इंग्लैंड की टीम को बरतरी थी, लेकिन अगले 7 मिनट में उन्होंने 2 गोल किए और अपनी सीट को कंफर्म किया फाइनल के लिए। लेकिन जो तवक्कुआत, जो उम्मीदें थीं अर्जेंटीना से, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि नहीं, अब अर्जेंटीना की टीम फाइनल नहीं हारेगी, लेकिन कल तो अर्जेंटीना की टीम फाइनल में थी ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है आपके पास एक बेस्ट गोलकीपर, जो सबसे अच्छा गोलकीपर टूर्नामेंट में है, जिनको गोल्डन ग्लव्स भी मिले, स्पेन के, उन्होंने 1 गोल कंसीड किया। सबसे पॉजिटिव साइन उनका, तो बड़े एग्रेसिव थे। वो अपने एरिया से बाहर निकल के 18 यार्ड बॉक्स से बाहर निकल के 36 यार्ड तक भी आप देखेंगे जो बॉल मैसी लेके निकले, उन्होंने उसको फ़ौरन रीड किया। उनकी रीडिंग बहुत अच्छी थी। गेम रीडिंग जो है ना, अगर किसी प्लेयर की अच्छी हो और पहले से वो रीड कर ले कि ये बॉल कहाँ आने वाला है, मुझे कहाँ लेना चाहिए, तो ये उसके लिए गॉड गिफ्टेड होती हैगी। और उसके लिए बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती हैगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशंस कोच के साथ, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन होती है कि इतना एग्रेसिव निकलना भी गोलकीपर का हो जाए ना, वो बहुत समझ लें कि कोच के लिए प्रॉब्लमेटिक भी होता है। लेकिन कोच ने उनको कॉन्फिडेंस दिया थ्रू आउट द टूर्नामेंट कि खेलो अपना नेचुरल गेम खेलो, कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ जो उनकी बैक लाइन थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनकी जो बैक लाइन की डिफेंस थी वो बड़ी मेंटेन थी, एक दूसरे का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा था। फिर उनका जो फ्रंट के ऊपर जो हर प्लेयर के सामने जब बॉल आता है तो प्रेसिंग एरिया जो उनका था वो बहुत अच्छा था। साथ ही साथ इनकी एवरेज एज थी वो मेरे ख्याल से 25 या 26 की एवरेज एज थी इस पूरे ग्रुप की। तो एक यंग ब्लेंड था, एनर्जेटिक था। साथ में इनका जो कोऑर्डिनेशन, क्योंकि यूरोपियन चैंपियन भी हैं, उसके साथ साथ कोच के साथ इनकी कंसिस्टेंसी थी। कोच बड़े कंफर्टेबल थे अपनी बेंच के साथ भी। तो ये एक बड़ा अच्छा इनके केमिस्ट्री थी, जैसे कि फ्रांस में नज़र आई थी। लेकिन जब स्पेन ने, जिस तरीके से आपने कहा केप वर्डे के बाद पहला मैच सऊदी अरब से जब अर्जेंटीना हारी थी पिछले वर्ल्ड कप में, तो वो भी जागी थी। फिर उसके लिए एक अलार्मिंग साइन केप वर्डे था। फिर उसके बाद उसने अपने आप को जगाया। अच्छा, एक चीज़ और भी डिस्कस हो रही है नासिर इस्माइल साहब के, स्पेन की फ़ुटबॉल टीम ने टूर्नामेंट में 14 गोल किए, 1 गोल उनके ख़िलाफ़ हुआ। गोल्डन ग्लव्स गोलकीपर को मिले, उन्होंने बड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। लेकिन ये जो अभी आप एज की बात कर रहे हैं कि एवरेज एज 26-27 उनकी थी, ऑन द अदर साइड अगर अर्जेंटीना की बात करें, यहाँ पर तजुर्बे की कोई कमी मौजूद नहीं थी। पहला मैच केप वर्डे के साथ इनका गोल लेस ड्रॉ हुआ और उसके बाद बड़ी तनकीद भी हुई। इस वक्त यूरोपियन चैम्पियन है स्पेन की फ़ुटबॉल टीम। ख़वातीन की 2023 में ये वर्ल्ड चैम्पियन बने थे। बैक वक्त ख़वातीन और मर्दों के फीफा वर्ल्ड चैम्पियन हैं स्पेन के। लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर ये बहस भी हो रही है कि ये स्पेन का बेहतरीन एरा है फ़ुटबॉल में, लेकिन उसके बावजूद स्पेन की टीम को वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि ये जनाब इनकी फ़ुटबॉल को बाकी लोग फॉलो करेंगे। देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली बाकी लोग इनको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका एकेडमिक सिस्टम है ग्रास रूट का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे बच्चे जिस तरीके से डेवलप होते हैं, जिस तरीके से उनको एक्सपोजर मिलता हैगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप यकीन करें, बार्सिलोना एकेडमी है, उसके अलावा रियल मैड्रिड एकेडमी है, ये वो एकेडमीज हैं जो पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डालती है। और पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, वो अपने बच्चों को उन एकेडमीज़ में 6 साल, 7 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र के अंदर ही वहाँ पे एडमिशन दिलाते हैं और फिर बच्चा ग्रेजुअली वहाँ से निकल के एक स्टार बनता हैगा। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हैगा। और स्पेन का जो फ्लेयर इस वक्त चल रहा है, जो टिकी टाका एक वक्त में जो फुटबॉल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी एक वर्ल्ड कप में, वही टिकी टाका आपको जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी नज़र आया। और ये बहुत इसके लिए मैं समझता हूँ कि हार्ड ट्रेनिंग होती है इसके पीछे, क्योंकि जिस पेस में बॉल प्लेयर के पास आता है उसका वो फर्स्ट टच। अच्छा, चलें, मैं अगर आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ कि रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, फुटबॉल के नामी गिरामी फुटबॉल क्लब हैं, अगर ये इतने अच्छे हैं तो तारीख़ में पहली बार जनूबी अफ्रीका 2010 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं, चैम्पियन बनते हैं।
फिर 2010 के बाद तीसरा ये फुटबॉल वर्ल्ड कप था कि जहां ये फाइनल तक पहुंचे हैं, चौथा सॉरी। लेकिन 2010 के बाद 3 फुटबॉल वर्ल्ड कप होते हैं जहां स्पेन की टीम जो है नॉकआउट मरहले में आती है, लेकिन नॉकआउट मरहले से आगे नहीं बढ़ पाती। इस बार ये नॉकआउट मरहले में ना सिर्फ आगे गए हैं बल्कि तारीख का दूसरा फाइनल खेले हैं, दूसरी बार चैंपियन बने। बिकॉज ऑफ कोच, जो टीम का कोच होता है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है टीम के अंदर, और साथ साथ उसकी जो फ़िलासफ़ी होती है, जो उसकी डीलिंग ऑफ प्लेयर्स होती है, जो उसके साथ केमिस्ट्री बनती है प्लेयरों की, ये बहुत मैटर करता है। देखिए, फुटबॉल और क्रिकेट में 2 चीज़ों में सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो क्रिकेट के अंदर आपको पता है कप्तान स्ट्रॉन्ग है, आप क्रिकेट खुद बहुत ज़्यादा चीज़ों को बनाते हैं कि जिसने फर्स्ट 11 उसने अनाउंस कर दी तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोच का बहुत बड़ा रोल होता है फुटबॉल के अंदर कि अगर कोई प्लेयर उसकी बात को नहीं सुन रहा या नहीं समझ रहा है, नई एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा फील्ड के अंदर, तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है सब्स्टिट्यूशन का। तो ये कोच का जो पावर है और कोच की जो फिलॉसफी थी, उसने स्पेन को इस तरीके से पहुंचाया। तो आप देखें कि बेंच के ऊपर उनका कोई इतना ज़्यादा एग्रेशन या गुस्सा नज़र नहीं आया किसी उसमें। बड़े वो कूल रहते थे, अपने स्टाफ के साथ बड़े वो कोऑपरेटिव होते थे, उनको सारी चीज़ें वो लाके प्रोवाइड करते थे और प्लेयरों के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। तो ये कोच के आने से जो उसने आके इनके ऊपर जो एक अपनी जो फिलॉसफी जो इम्प्लीमेंट कराई है खेलने की, जो प्लेइंग स्टाइल डेवलप किया, और फिर जो सिलेक्शन होती है प्लेयरों की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, मुझे नहीं पता नासिर इस्माइल साहब आप तारीख़ को कितना फॉलो करते हैं। दूसरी बार 1994 के ये अमेरिका में फ़ुटबॉल मुनक्किद हो रहा था, और आपको अगर याद हो 1994 में रॉबर्टो बाजियो ने पेनल्टी मिस की थी और वो हीरो से 0 हो गए थे। इटली फुटबॉल टीम फाइनल हार गई थी, और इस बार लायनल मेसी फाइनल में पहुंचे। पेनल्टी तो उन्होंने मिस नहीं की लेकिन गोल नहीं बना सके, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली पेनल्टी तो मेसी ने 2 पेनल्टियाँ उसको मिली इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो उसने 2 पेनल्टियाँ तो ज़ाया की हैंगी। तो ये स्टार्स के साथ होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, कोई इतनी उसमें नहीं। आप ये देखें कि जिस टाइम के ऊपर रोनाल्डो को भी पेनल्टी मिली है, उसने भी, अब लोग कह रहे थे कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वो जो है वो पेनल्टी को मारे, तो उस पर भी प्रेशर होता है। हालांकि 24 फुट का गोल होता है 8/24 का, तो उसमें प्रेशर होता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मेसी को अगर हम डिस्कस करेंगे तो मेसी एक लेजेंड था, स्टार था, और स्टार्स के साथ ये चीज़ें होती हैंगी। और जहाँ तक हम बात करेंगे स्पेन की, आप बात कर रहे हैं, तो स्पेन के खिलाड़ियों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, वो पूरी दुनिया ने उनको पजीराई की है। और अगरचे अर्जेंटीना जिस तरीके से खेल रही थी, और आप देखें कि अगर अर्जेंटीना को इंडिविजुअली देखें तो उनके पास भी बड़े बड़े स्टार्स थे, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर जो इम्पैक्ट इस दफ़ा स्पेन ने फ्रांस और अर्जेंटीना के आगे परफॉर्मेंस दी है, वो मैच तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा स्पेन का। और जाते जाते ये बता दें नासिर इस्माइल साहब के फाइनल में अर्जेंटीना की फ़ुटबॉल टीम फेवरेट थी लेकिन कहीं थे नहीं, और फाइनल में स्पेन ने 1 गोल से कामयाबी हासिल की और 2010 के बाद दूसरी बार वो चैम्पियन बने। शायद किसी ने सोचा नहीं था कि स्पेन की फ़ुटबॉल टीम जो है वो अमेरिका में वर्ल्ड चैम्पियन बनकर जो है अपने मुल्क का सफ़र करेगी। लेकिन ओवरऑल अगर इस वर्ल्ड कप में मैं देखता हूँ तो नेमार की ब्राज़ील नॉकआउट मरहले में हार गई, जर्मनी नहीं पहुँच सकी, उसके बाद फ्रांस की टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये रीप्ले होगा कतर वर्ल्ड कप का, फ्रांस बनाम अर्जेंटाइन, और इस बार फ्रांस जो है हिसाब बराबर करेगा। या आपके जहन में कुछ और टीमें हैं जो इस टूर्नामेंट में आगे आनी चाहिए थी? डेफिनेटली जितनी भी ये बड़ी टीमें थी जो फीफा रैंकिंग में टॉप लेवल पे खेलती हैं, उन लोगों के साथ यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। मुझे स्पेन का बड़ा दुख इसलिए था कि इंग्लैंड का, कि जो अर्जेंटीना के साथ मैच हुआ, कोच की गलत प्लानिंग की वजह से वो टीम बाहर हुई। अगर कोच अपनी वही स्ट्रेटेजी जैसे उन्होंने स्टार्ट लिया था, हाई प्रेसिंग के साथ अगर वो खेलते, उन्होंने पूरे स्ट्राइकर्स निकाल के तमाम जो सब्स्टिट्यूशन की उन्होंने डिफेंस लाइन पूरी ऐसे दीवार खड़ी कर दी कि जैसे अब हमारे में गोल नहीं हो सकता, और फिर भी अर्जेंटीना ने 2 गोल किए। वो डिस्पाइट ऑफ के जिस तरीके से भी वो हुए गोल, उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन बड़ी टीमों का बाहर होने ये क्वेश्चन है। देखिए, इटली एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी लीग बहुत शानदार है, वो पिछले 3 वर्ल्ड कप से अंदर नहीं आ रहा। जर्मनी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जर्मनी के लिए क्वेश्चन है कि वो भी नॉकआउट मरहले के अंदर क्वार्टर फाइनल तक वो नहीं पहुँच पा रहेंगे। उसके अलावा बेल्जियम की एक ऐसी टीम थी जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। साथ में जो नीचे से जो टीमें ऊपर आई उसमें मिस्र ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, अर्जेंटीना के आगे जिस तरीके से गोल उन्होंने स्कोर किए, जो भी उनके साथ इंसिडेंट हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में अगर टीमें बढ़ेंगी और जैसे पूल बढ़ाया जा रहेगा टीमों का, तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी टीमें टॉप रैंकिंग टीमें हैं, इनको आगे ये छोटी टीमें बहुत बड़ा धचका देंगी। और आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर जो भी होगा, आप देखेंगे कि कोई ऐसी टीमें
8 टीमों में जगह बनाएंगी कि जिन्होंने वर्ल्ड कप में कभी इससे पहले जगह नहीं बनाई होगी। बहुत शुक्रिया नासिर इस्माइल साहब, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के फॉर्मर असिस्टेंट कोच हमारे साथ मौजूद थे। फीफा वर्ल्ड कप 26 12 जून से 19 जुलाई तक फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप का ये सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा। स्पेन की टीम अगले 4 साल के लिए फीफा वर्ल्ड कप की न सिर्फ चैम्पियन रहेगी बल्कि फ़ुटबॉल की दुनिया पर हुक्मरानी करेगी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।